कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश। दोस्तों, क्या आपको पता है जर्मनी का जो रिजर्व बैंक है उसका कितना गोल्ड यूएसए के पास पड़ा हुआ है? ये 1750 टन रिजर्व गोल्ड यूएसए के पास पड़ा हुआ है। और अभी लास्ट 2-3 साल में जर्मनी ने यूएसए से रिक्वेस्ट किया। अब सोचिए, आप ही का गोल्ड है और आप ही को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो रिक्वेस्ट में क्या होता है ना कि अभी 2-3 साल रिक्वेस्ट करने के बाद उनको 300 टन गोल्ड वापस हुआ है। और अभी भी ये परिस्थिति है कि उनका 1450 टन अभी भी बाकी है। आपको लगता है कि वो जर्मनी को वापस मिलेगा? मुझे तो बहुत डाउट है। एक्चुअली वो गोल्ड यूएसए के पास अब है ही नहीं, वो फिर देगा कहाँ से? अभी अब जर्मनी अभी फिर से वहाँ पे अभी आप वहाँ का जो जर्मन न्यूज़ पढ़ लीजिए तो अब आपको पता चलेगा कि जर्मनी ने 1450 टन के लिए फिर से रिक्वेस्ट डाला है, जो कि इवन जर्मनी को भी पता है कि वो कभी वापस नहीं आने वाला है। अब इवन ये हाल हो गई है कि मार्केट में ईटीएफ जो घूम रहे हैं, वो जितने मार्केट में गोल्ड है उससे 20 टाइम्स ईटीएफ ज़्यादा हो गई है। मतलब वर्चुअल गोल्ड ज़्यादा घूम रहे हैं, रियल गोल्ड है ही नहीं। और यूएसए में कुछ ना कुछ, इवन यूएसए के फोर्ट नॉक्स में भी अभी कुछ दिन पहले ही, आज से 4-5 महीना पहले इलोन मस्क ने बोला था कि, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ही था कि मैं फोर्ट नॉक्स में जितने भी गोल्ड है उसको मैं काउंटिंग करवाऊंगा। बट अभी तक वो पता ही नहीं चला कि वहाँ पे गोल्ड है कि नहीं है। और ये तय है वहाँ पे गोल्ड नहीं होगा। तभी तो पेमेंट में डिले हो रही है। इवन कुछ दिन पहले लंदन बुलियन एक्सचेंज में भी बता रहा था कि वो अब ये हाल हो गई है सितंबर से ही कि वहाँ पे 3-3 महीना 4-4 महीने का गोल्ड डिलीवरी का डिले चल रही है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब एलएमई में ही इस तरह से डिले चलेगी तो कैसे काम चलेगा? इसमें तय है कि उनके पास गोल्ड ही नहीं है। जिस गोल्ड का रिजर्व किया जा रहा है वो गोल्ड ही नहीं है उनके पास। अब वो गोल्ड ही नहीं है तो वो देंगे कहाँ से? तो अब ये हाल है कि जर्मनी का गोल्ड तो गया। अब एक दिन ऐसा आएगा कि उनको बोला जाएगा कि हम आपका गोल्ड चुका नहीं सकते हैं और ये हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। तो फिर प्रिय जर्मन्स, आपको तैयार रहना है। आपका गोल्ड अब कभी भी आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है और लोगों के लिए भी, कि आप अपने गोल्ड को अपने ही कंट्री के वॉलेट में रखिए। आपको कहीं और किसी और कंट्री में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे की इकोनॉमी ही मजबूत होती है। कंपैरिजन विद, आप अपने गोल्ड को अपने कंट्री में रखिए, आप अपने ही कंट्री में एक वॉलेट बनाइए, फिर वहाँ पे गोल्ड रखिए ताकि आपको परेशानी ना हो। आप भी देखिए जर्मनी किस लेवल पे फंस गया है। इवन जितने भी ब्रिक्स कंट्री हैं वो अपने करेंसी को गोल्ड से बैकअप कर रहे हैं और बाकी जो नेचुरल कमोडिटी है उनसे बैकअप कर रहे हैं। अब बताइए, पूरे यूरोप का ये हाल है। कनाडा रिजर्व बैंक के पास तो कोई गोल्ड ही नहीं है। अभी जर्मनी का भी इतना बुरा हाल हो गया। यूएसए तो आप समझिए कि डिक्लाइनिंग ये अंपायर है, वो उनके पास अब बहुत कोई चॉइस नहीं है। और ये तो करेंसी भी थिन ईयर में प्रिंट किए जा रहे थे। तो और पूरे यूरोप, यूएसए और जो P5 की कंट्री है उनका ये हाल है। तो डाउटफुल है। तो जर्मन्स, आप अपने गोल्ड के बारे में भूल जाइए। हम तो आपसे यही कहेंगे कि अब उम्मीद कम ही है कि आपको अपना गोल्ड वापस मिले। और तय है, आपकी इकोनॉमी भी गई। जब से यूक्रेन वार हुई है तब से तो सबको समझ में आ गई है ये एक्चुअली वार रसिया और यूएसए के बीच में। यूक्रेन तो बेचारा बीच में फंस गया है और उसका सबसे बड़ा खामियाजा यूरोपियन यूनियन और मोस्टली जर्मन्स, क्योंकि जर्मन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री था यूरोप में, और उसका कम्प्लीटली डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया। अब ये समझिए कि उनकी करेंसी में कोई दम नहीं होगा, ना ही उनके पास इंडस्ट्री होगी, तो उनका क्या हाल होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो आप बताइएगा कि जर्मनी का गोल्ड यूएसए वापस करेगा या नहीं करेगा। श्योर आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।